Just we are wait, going sir. to discuss about the Okay, sir. earliest Just it is. I'm recording it, sir. okay, no problem. Okay. So Just a formal uh, discussion were going on, so that I was not recorded it. Okay, you can start now, sir. okay. No problem. So we are going to discuss about the earliest cities where our ancestors were living, and what were the significant, or what were the significance of that cities that we are studying now. तो आज हम क्या करेंगे ना, अर्लियर सिटीज के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं कि आपको नोट्स के बारे में मैंने अपनी तरफ से मैं आपको ये इतना गारंटी दे रहा हूं कि ना ही इंटरनेट में जाने पड़ेंगे, ना ही आपको इधर उधर दो चार बुक्स पकड़ने पड़ेंगे। सारे के सारे एनसीईआरटी के साथ साथ स्टैंडर्ड बुक्स का एक्सट्रैक्शन पूरा कंप्लीट नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नोट्स के लिए ओरिड ना होइए, चाहे GS1 हो GS2 हो, कंप्लीट नोट सारे GS पेपर के, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझते चलिए और नोट्स की परवाह मत कीजिए, चाहे माइंड मैप हो या शॉर्ट नोट्स हो, सारे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरा जिम्मेदारी है, मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। बस आप पढ़िए, और जो भी अगर कहीं पे भी अगर क्या है स्टडी करने के लिए, माइंड मैप को स्टडी करने के लिए जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो देन यू कैन डेफिनेटली अप्रोच मी। आई विल make you better comprehend to it. So let's start the session. Earlier cities बोलने से क्या है, अगर हम अभी हमारे जो वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ते हैं, एक सर हैं हमारे वेस्ट बंगाल के, तो बंगाल जो है हिस्ट्री में तो बहुत प्रोमिनेंट है, इसका जो एग्जिस्टेंस है बहुत प्रोमिनेंट है हमारे हिस्ट्री में। तो हम वो जो स्टेट्स के बारे में, सिटीज के बारे में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? कोलाहांडी के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं अभी? नौपड़ा क्यों नहीं आता? हम रह रहे हैं पर उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। अर्लिएस्ट सिटीज की बात करेंगे तो बहुत ही कम शहर है जिसके बारे में पढ़ा जाता है हिस्ट्री के अंदर। तो रीजन ढूंढने हैं। मैं हर क्लास में बोलता हूं कि अगर कोई चीज हम कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता ही होता है। तो अर्लिएस्ट सिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे भी रीजन होगा सर, मनमानी तो नहीं पढ़ लेंगे ना। वरना आज हम कलाहांडी ले लेते, या फिर क्या है आपका सिनापाली, ऐसे कोई ऐसे सिटी ले लेते। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रोमिनेंट सिटीज जो हमारे एंशिएंट टाइम में थे, और क्यों वो प्रोमिनेंट हुए उसके रीजन भी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा क्या है? एक सिटीज का नाम है, बस नाम है। और यहाँ इस जगह को और इस जगह को लेकर कौन कौन से चीजें ऐसे मिले हैं जो हमारे लिए सिग्निफिकेंस रखते हैं, वो सारे चीजें देखेंगे। और यहाँ पे लोग कैसे रहते थे, कैसे खाना खाते थे, रॉ मटेरियल्स क्या यूज करते थे, ये सारे हेडिंग्स में पढ़ेंगे। जब भी हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, उसको हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे, ताकि क्या ना एमालगम ना हो जाए सारे कंटेंट जो है। अब क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअसली पढ़ते रहेंगे ना, डिवाइड ना करके, तो एमालगम हो जाएंगे, फिर कंफ्यूज। तो हड़प्पा जो सिटी है, ये जनरली आपका रिवर रॉबी का जो रिवर बैंक है, रवि रिवर के बैंक में क्या है, ये सिचुएटेड था। अभी तो फिलहाल नहीं है, सिचुएटेड था। तो आज के डेट पे अगर देखेंगे तो ये पाकिस्तान में है, वेस्टर्न साइड में। तो आपको मैंने पहले ही क्लास से बताया हुआ था कि आपको इंडिया का मैप आना चाहिए, पॉलिटिकल और फिजिकल मैप जो है। तो वेस्टर्न पार्ट में है, मैं शेयर करूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा, उसमें पूरे डिटेल में दिखाऊंगा आपको। तो प्रेजेंट डे ये पाकिस्तान में है, और इसको माउंट भी बोला जाता है। माउंट का मतलब क्या होता है? हिल, पहाड़, ठीक है। तो इसको माउंट भी बोला जाता है इस सिटीज को। और यहाँ पे क्या है, ब्रिक्स जो है, बेक्ड ब्रिक्स। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आज का जो ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं कंप्लीट पीडीएफ इसका दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट लोग क्या किए ना, जब एक्सकैवेट किए तो ये देखे कि हड़प्पा जो टाउन आता है और सिटी आता है, ये अर्लीस्ट सिटी जो ओल्ड सिटीज है उनमें से एक है। और इसका डेवलपमेंट देखेंगे तो आप क्रोनोलॉजी, हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी क्या होता है, डिफर कर जाते हैं।
आप हिस्ट्री बुक में देखेंगे ये 4007 ईयर्स एगो डेवलप हुआ था, लिखा होगा। आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो बहुत सारे, मतलब 2500 से लेकर 1500 तक ऐसे BCE ऐसे क्रोनोलॉजी दिया रहेगा। तो टाइम पीरियड जो है वो मैटर नहीं करते, बस आपको उससे रिलेटेड सिग्निफिकेंट चीजें बस याद रहनी चाहिए। तो जो सर सुनील सर, Yes, sir. कैन यू मेक मी द होस्ट? आई विल शेयर द PDF. Okay, sir. It will be. Sorry. Sorry, sir. Okay. Yes, sir. You are a host now, sir. Okay. Actually, I don't know that how to make co-host. Ramakanta, sir. What is the option that I am not able to find it? ऑप्शन अछि बानंग ऑप्शन अछि Where? सेटिंग देखो नले पार्टिसिपेंट देखि सेठी होस्ट करि परियो। Okay. Click on participants and click on Mohit sirs. Mohit Yes, sir is host now. already Mohit sir is a host now. So, okay, sir, he can continue, share. sir. Okay. So this is Indus Valley Civilization, और देख रहे हैं कैसे इसके बारे में देखेंगे, पर अभी फिलहाल जो मैं दिखाना चाहता हूँ है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हड़प्पा था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक था आपका सिटाडेल, ये देख रहे हैं, ये जो अपर पार्ट है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो है ये, इसी को सिटाडेल बोलते हैं। और ये सिटी के वेस्ट पार्ट है, छोटा है बट उसका पोजीशन जो है वो बहुत हायर है। अगर नेक्स्ट बात करेंगे ईस्ट के साइड पे, तो ईस्ट के साइड पे क्या है ना आपका लोअर टाउन है। लोअर टाउन बोलने से इसके नीचे वाले एरिया को नीचे वाले एरिया यहाँ पे तो नहीं है इस पिक्चर्स में। तो यहाँ पे क्या है आपका सिटाडेल ही दिया गया है पिक्चर में, और जो लोअर टाउन है, लोअर टाउन जो है वो यहाँ पे नहीं दिया है फिलहाल। तो इसके नीचे ये एरिया को देख के, सिटाडेल के नीचे जो एरिया है इसी को देख के हम समझ सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना आपका, आपका जो सिटी था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक वेस्टर्न पार्ट और एक ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट को सिटाडेल बोला जाता है, ईस्टर्न पार्ट को लोअर टाउन बोला जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हड़प्पा सिटी में जो स्ट्रक्चर होते थे कैसे होते थे करके। यहाँ पे जो वॉल्स बने हुए रहते थे वो बेक्ड ब्रिक्स बने हुए रहते थे। बेक्ड ब्रिक्स का मतलब क्या है, जैसे आज के डेट पे यूज करते हैं, ब्रिक्स बनाने के बाद क्या करते हैं हम उसको एक बोनस से जलाते हैं, ठीक है, ताकि वो और स्ट्रॉन्ग बन जाए। पर उस टाइम पे देख रहे हैं कितना स्किल थे। उस टाइम पे क्या किया जा रहा था, बेक्ड ब्रिक्स यूज किए जा रहे थे, क्या बनाने के लिए, वॉल बनाने के लिए। और वो वॉल ऐसा नहीं मनमानी ऐसे नहीं बनाते थे, वो वॉल क्या करते थे, आपका दिखाता हूं मैं, आपकी दिख रहे हैं सर, सुनील सर? अभी आया सर, यस इट इज विजिबल सर। ओके, लेट्स डीप लुक हियर। ये देखिए वॉल जो है आपके, जो वॉल बनाया गया है यहाँ पे इंटरलॉकिंग सिस्टम के हिसाब से बनाया गया है एक दूसरे। उस टाइम पे क्या, आज के डेट पे क्या है, सीमेंट आ गया, ये सारी चीजें आ गए, जिससे हम क्या कर रहे हैं ना, जो वॉल बनाते हैं या फिर घर बना रहे हैं, सीमेंटिंग करते हैं जनरली मजबूत करने के लिए। पर उस टाइम पे क्या था ना, इंटरलॉक सिस्टम था। इंटरलॉक बोलने से जो होंगे, जो क्लेचर देखे होंगे ना, वो क्लेचर में जो उसका टीथ होते हैं, क्लेचर का टीथ जो होते हैं वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। तो उसी तरह ही वॉल जो इस टाइम में बना
इंटरलॉकिंग पैटर्न में ही बनाया जाता था। अगर बात करेंगे कि कौन कौन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो है, एक वाटर टैंक। वाटर टैंक दिखा देता हूं, जिसको ग्रेट बाथ बोलते हैं। ये ये मोहनजोदारो में है, ग्रेट बाथ बोला जाता है इसको। और यहाँ पे अगर देखेंगे इस वाटर टैंक में, तो ये दोनों तरफ से क्या है ना, स्टेप्स हैं जो कि वाटर टैंक के अंदर जाते हैं। और इसके चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, अगर हम नहाएंगे तो क्या होगा, कपड़े तो बदलने पड़ेंगे ना सर। अब खुले में तो कपड़े बदल नहीं सकते, तो इसीलिए क्या है, साइड में रूम बनाया गया है इसका। इसका क्या है, रूम बनाया गया है, ये देखते हैं साइड साइड में। तो यहाँ पे रूम बनाया गया है। और ये ऐसा भी माना बात के बारे में। अब ग्रेट बात के बाद ये तो हड़प्पा हड़प्पा में देखिए कि क्या क्या था। और भी बहुत है, जैसे कि काली बैंगन हो गया और लोथल हो गया। नाम थोड़ा याद रखने हैं, थोड़ा अजब गजब लगेंगे, पर याद तो रखने ही है अगर एग्जाम निकालने हैं तो काली बैंगन और लोथल, ये दो सिटी के बारे में क्यों पढ़े हम, वेस्टर्न साइड में बहुत सारे के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इंपोर्टेंस को नोट कीजिए। यहाँ पे क्या देखा गया उस टाइम पे, ग्रेट बाथ, बेक्ड ब्रिक्स, उसके बाद वॉल जो है था वो इंटरलॉकिंग था। ये सारे चीजें जो है, आज के डेट पे हम इंजीनियरिंग पढ़ाई करके ये सारे चीजें अभी बिल्डिंग बना रहे हैं। पर उस टाइम पे ना इंजीनियरिंग का पढ़ाई था, और ना ही कुछ, ना कॉलेजेस थे, ना इंस्टीट्यूशन थे। फिर भी देखिए कितना स्किल थे, इस शहर में स्किल्ड लोग रहते थे बोल के आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। किसी के बारे में अगर हम बात करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई यूनिक चीजें होंगे ही होंगे। तो काली बैंगन और लोथल में कौन सा यूनिक चीजें होंगे, उस टाइम में फायर अल्टर्स पाए गए हैं काली बैंगन और लोथल में। याद रखिएगा, हड़प्पा पे फायर अल्टर्स नहीं पाए गए, फायर अल्टर्स जो है वो काली बैंगन और लोथल में पाए गए हैं। अब फायर अल्टर्स का क्या काम उस टाइम पे, ये लोग क्या करते थे, नेचर को बहुत मानते थे। और इस टाइम पे गॉड नहीं थे, भगवान का अभी तक भगवान अभी नहीं आए हैं। जब वैदिक पीरियड पढ़ेंगे ना, तब भगवान को लाएंगे खींच खींच के, अभी पैदा नहीं हुए हैं इस टाइम पे। अब ये नेचर जो है, नेचर को भगवान मानते थे ये सारे लोग। तो उन वो नेचर जो है वो इनके ऊपर आक्रोश ना हो करके ये लोग सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे। सेक्रीफाइसेस मतलब त्याग देना नहीं है, यहाँ पे यज्ञ है, यज्ञ बहुत सारे करते थे। तो उसे यज्ञ करने के लिए क्या चाहिए, अब यज्ञ कुंड चाहिए, और वो यज्ञ कुंड क्या है, फायर अल्टर है। और फायर अल्टर आपको मैंने, अच्छा, फायर अल्टर जो उस टाइम का फायर अल्टर था, फल के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे कि घर कैसे बनाते थे हम। अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो डबल स्टेयर वाला घर कब से बनाना स्टार्ट हुआ, जब राजा महाराजा के टाइम आए। पर इससे पहले भी ये लोग डबल स्टोरी वाला घर बनाते थे, और वो भी वेल प्लान्ड। बीच में कोर्टियार्ड रहता था, और उसके चारों तरफ कोर्टियार्ड को सराउंड करके बहुत सारे रूम्स, ऐसे उनका हाउस का स्ट्रक्चर ऐसा होता था। और सबसे अच्छी चीज जो ये है, आज आज क्या हो रहा है ना, लोगों को बताना पड़ रहा है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताना पड़ रहा है कि टॉयलेट बनाइए, बाहर शौच करने मत जाइए बोल के। आपका आपका क्या है ना, सैनिटेशन को लेकर कितना अवेयर थे। आज तो अवेयरनेस फैलाने पड़ रहे हैं, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दो, फेसबुक पे डाल दो। और हमारे सरकार तो क्या कर रहे हैं ना, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। तो उस टाइम पे सैनिटेशन को लेकर कितना अवेयरनेस था। उनका सेपरेट बाथरूम था, सेपरेट बाथरूम बोल के नहीं, उनका वेल था, जहां से क्या होते थे ना, सारे पानी जो वाटर उनका जो रिक्वायरमेंट
वाटर का रिक्वायरमेंट फुलफिल करता था वेल जो था। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट चीजें पाए गए हैं इस सिटीज में, वो है ड्रेनेज सिस्टम। इसको लेकर भी स्पेसिफाई, ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं इनको आगे चलकर स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलते हैं करके। अब थोड़ा सा एमालगमेशन चल रहा है। तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो था वो वेल प्लान्ड था। कैसे करके ना, हाउस उनके जो थे बाथरूम से लगकर एक छोटा सा ड्रेन आता था, और वो छोटा ड्रेन बड़े ड्रेन ड्रेन के साथ मिल जाता था, और सारे जो घर के जितने भी आपका सीवेज थे सारे के सारे ड्रेन में चले जाते थे। ड्रेनेज को ऐसे बनाया गया था कि ड्रेन अगर ब्लॉक हो जाता है, किसी भी रीजन की वजह से ब्लॉक हो जाता है या फिर कचरे वचरे हो जाते हैं, तो वो लोग क्या किए थे ना, कुछ डिस्टेंस पे वो लोग इंस्पेक्शंस होल्स बनाए थे, ताकि उसको जब जरूरत पड़े तो ड्रेन को साफ कर देंगे, ताकि वाटर का फ्लोज जो है वो चेक ना हो। वो ड्रेन को इस तरह से बनाए थे कि वाटर जो है इजीली फ्लो कर जाता था डाउनवर्ड्स की तरफ। देखिए कितने स्किल्ड थे उस टाइम पे, बिना पढ़ाई किए, बिना कॉलेज गए, बिना इंजीनियरिंग किए, ये इतना प्लांट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पर आज के डेट पे देखना, हमारे शहरों पे ड्रेन का पानी रास्ते पे आ जाते हैं। देखिएगा सिटीज में, मैक्सिमम सिटीज में ड्रेन का पानी रास्ते में आते हैं, और घर का पानी ड्रेन में ना जाकर इधर उधर फैल जाते हैं। ऐसे बना रहे हैं आज के पढ़े लिखे जो हैं इंजीनियर्स लोग। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अच्छे भी हैं, ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। बस वो लोग कितने सिविलाइज्ड थे, और आज के डेट पे इतना टेक्नोलॉजी, साइंस, फैसिलिटीज होने के बावजूद भी उनके बराबर ताजमहल वैसा वाला चीज आज तक नहीं बनाया है। देख रहे हैं कितना स्किल थे। अब क्या है, ड्रेन जो था वो थोड़ा सा स्लोप था, जिसकी वजह से वाटर जो है इजीली फ्लो कर जाते थे। फिर कवर्ड था, ऐसा नहीं है आज के, अरे 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 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के डेट पे देखेंगे तो खरियार है, खरियार एक सिटी है, ड्रेन जो है वहां पे कवर्ड नहीं है। मच्छर इतने काटते हैं कि इंसान मलेरिया में 10 दिन हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। पर यहाँ देखिए, मच्छर ना काटे बोल के कवर करके रखते थे, क्योंकि ड्रेन है तो मच्छर होंगे ही होंगे। और कैसे होंगे, ओपन रहेगा तो आपको बताया भी जाता है कि कोई भी गार्बेज को है ओपन प्लेसेस में फेंकने नहीं चाहिए, इसको डस्टबिन में फेंकने चाहिए, वो भी ढका हुआ डस्टबिन में, क्योंकि ये मॉस्किटोज जो हैं और फ्लाइज जो हैं ग्रो कर जाते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, ड्रेन को कवर करके रखते थे, ताकि ये सारे जो फ्लाइज हो, मॉस्किटोज हो, ये सारे ग्रो ना कर पाए। ग्रो करेंगे तो क्या होगा, मच्छर काटेंगे, फिर होगा बीमारी। तो ये सारे सिस्टम उनके स्ट्रक्चर में रहता था। ऐसा मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ऐसा गैस करते हैं कि जो हाउस, स्ट्रीट और ड्रेन ये एक साथ प्लांट किया गया है बोल के, एक साथ प्लांट करके ही बनाया गया है बोल के ऐसे गैस करते हैं। वो लोग जाने, हमें तो नहीं पता, हम तो उस टाइम पे नहीं थे, बस हम पढ़ के बोल रहे हैं। पर कोई भी अगर बोल रहे हैं तो ऐसे स्ट्रिक्टली मत बोल देना कि ऐसा ही होता था करके, कभी भी आंसर वैसे मत दीजिएगा। हाँ, हो सकता है कि वो ऐसे करते थे, इसका यूज ऐसे करते थे बोल सकते हैं, पर स्ट्रिक्टली मत बोलिएगा। वहां पे लोग की बात करते हैं। अब हमने क्या किया, सिटीज का कंपोनेंट्स देखे, सिटीज में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो देखे। अब लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे टाइप के लोग रहते हैं। सिटीज के स्ट्रक्चर से ये तो हमें आइडिया आ गया कि यहाँ पे स्किल्ड पर्सन बहुत रहते हैं, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर तो ऐसे मामूली लोग नहीं बना सकते। तो लोग जो यहाँ पे हैं, कौन से बहुत सारे कैटेगरीज के होते थे। कैटेगरीज मतलब उनके प्रोफेशन के हिसाब से कैटेगरीज किया गया था। इस टाइम पे कास्ट वास्ट सिस्टम नहीं आया था, रिलीजन भी नहीं आया था इस टाइम पे, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा था और इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था। ये बाद वाली बात है, वैदिक पीरियड से स्टार्ट हुआ। तो रूलर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, फार्मर थे, ये सारे लोग थे। और भी थे बहुत सारे, जैसे कि जो स्कल्पचर लिखते थे वो सारे भी। तो बहुत सारे प्रोफेशन के लोग यहाँ पे रहते थे, पर मिलजुल के रहते थे। ऐसा यहाँ पे टायर सिस्टम नहीं था, कोई ऊपर कोई नीचा, ऐसा सिस्टम नहीं था।
तो जो रूलर्स लोग होते थे वो बाकी लोगों को भेजते थे, कहाँ ना, अलग अलग जगह पे। किस चीज के लिए? एक जगह पे कभी भी रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं मिलते। हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि फूड एक जगह पे नहीं मिलते तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे एक जगह पे। तो रूलर्स लोग क्या करते थे, अलग अलग डायरेक्शंस में और अलग अलग पार्ट में टेरिटोरी के भेजते थे मेटल्स कलेक्ट करने के लिए और जो रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करने के लिए। और इसी वजह से बहुत सारे चीजों के डेवलपमेंट हुए हैं और बहुत सारी चीजों में चेंजेस भी आए हैं। उसके बाद क्या हुआ, रूलर्स जो है अब कैसे पता करेंगे कि कौन सा चीज किसका है। इस टाइम पे आज आप देखते हैं कि नहीं, नाइक, एडिडास, आपका हो गया रियलमी, एमआई, ये क्या है, ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांड का नाम देते हैं। उसी तरह उस टाइम पे वैसे वाला ब्रांडिंग सिस्टम तो नहीं था, पर उनका अपने तरीका का ब्रांडिंग सिस्टम था। और उसी को वो ब्रांडिंग ऑब्जेक्ट लोगों को ब्रांडिंग करने के लिए वो लोग अभी सील बनाने लगे। और क्या करते थे, वो जितने भी ट्रेड करते थे उसमें सील लगाते थे अपना अपना। आप मेसोपोटामियन, ईरानियन, ये सारे सिविलाइजेशन का जो है सील जो है हमारे यहाँ पाए गए हैं। और यहाँ का ट्रेड चलता था बोल के प्रूफ हुआ है कि यहाँ का सील क्या है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पाया गया है और मेसोपोटामियन का यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया है बोल के। तो कैसे पता चला कि ट्रेड चलते थे बोल के, क्योंकि इनका सील अलग अलग था। ये ब्रांडिंग करते थे अपने अपने ऑब्जेक्ट पे। और क्या करते थे, ये जो सील बनाते थे या फिर मेटल्स लोगों पे लिखते थे, इस ये जो लोग काम करते थे उनको बोलते हैं ना स्क्राइब्स, SCRIBES, स्क्राइब्स। स्क्राइब्स बोलते हैं, जो कि क्या है ना, ये सील बनाने में बहुत क्या है ना, स्किल्ड है। अगर चीजें चीजें बनाने, अब रॉ मटेरियल्स तो ला लिए, ठीक है, और भी कहाँ कहाँ से लाए हैं वो देखेंगे। रॉ मटेरियल्स तो ला लिए, अब रॉ मटेरियल्स का करेंगे क्या, चने, चने बनाएंगे क्या। तो ये लोग कौन कौन से चीजें बनाते थे ये रॉ मटेरियल से, स्टोन से, सेल से, मेटल से। पहली बात तो यह है कि ये सील बनाते थे। दूसरी बात क्या है ना, ये लोग रॉ मटेरियल लाके इस टाइम पे कॉटन को यूज करके, हम प्रीवियस क्लास में देखे थे कि जो आपका माइक्रोलिथ था, माइक्रोलिथ को कपड़े सीने के लिए यूज करते थे। इसका मतलब कपड़े का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हो चुका है, ये लोग कपड़ा पहनना सीख गए हैं अभी। तो कॉटन से ये लोग क्या है ना, टेक्सटाइल बनाना स्टार्ट किए। और खास करके ये जो कॉटन लाते थे, कहाँ से लाते थे, मेहरगढ़। याद कीजिएगा प्रीवियस क्लास, हर एक क्लास इंटर रिलेटेड है। पहले क्लास दूसरे से, दूसरे क्लास तीसरे से। और अगर पहले क्लासेस अगर आप नहीं समझे हो तो बाद वाले क्लासेस नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी पे चलता है। तो इस टाइम पे क्या हुआ ना, बीड्स बनाते थे। बीड बोलने से क्या है, जो माली पहनते थे, जो पहनते हैं जो गले में, ठीक है। उसके बाद वेट बनाते हैं। वेट बोलने से यहाँ पे वजन नहीं है, जो बैलेंस में यूज किया जाता है कि नहीं, आयरन का, जो उड़िया में शायद, उड़िया में बोलूंगा तो अच्छा नहीं होगा, सर भी हैं दूसरे दूसरे स्टेट्स के। तो वेट बोलने से जनरली जो बैलेंस में यूज किया जाता है दूसरे चीजों को वेट करने के लिए, उसी को वेट बोला जाता है। तो वेट बनाते थे, ब्लेड्स बनाते थे, सील बनाया जाता था स्टोन का। और ये स्टोन का सील जो है आपके ये इस चैप्टर में दिया गया है सिर्फ रेक्टेंगुलर बोल के, पर सिर्फ रेक्टेंगुलर नहीं था, सर्कुलर भी था, सर्कुलर स्क्वायर स्ट्रक्चर के भी थे। यहाँ पे सिर्फ रेक्टेंगुलर बोल के मेंशन किया गया है। तो अलग अलग शेप के सील बनाते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ब्रांडिंग कैसे करेंगे, कोई चीज होगा ना सर, सील के अंदर कोई चीज होगा जिससे पता चलेंगे। आप सरपंच के पास जाते हो तो क्या वीडियो का सील होता है क्या उसके पास, सरपंच के होते हैं। वीडियो के पास जाओगे तो सरपंच के होंगे क्या, नहीं, वीडियो अपने खुद का होगा सील। तो ये लोग भी क्या करते थे, सील में अपना ब्रांडिंग करने के लिए एनिमल फिगर्स बनाते थे। यहाँ पे एनिमल फिगर्स कौन कौन से हैं जिक्र नहीं किए हैं, मैं आपको नोट में प्रोवाइड कर दूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब क्या है, ये लोग क्राफ्टिंग बहुत करते, नए नए चीजें, जैसे कि पॉट बनाना, पॉट बनाते थे, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाते थे ये सारे। और ये क्राफ्टिंग जो है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग बना दिए, तो उठाया वो बना दिया, स्पेशलिस्ट थे, कुछ स्पेशलिस्ट थे वो ही बनाते थे क्राफ्ट सारे।
यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो क्या है कि रॉ मटेरियल्स हम देखे कि रूलर जो था वो लोगों को रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करने के लिए भेजता था। अभी देखेंगे कि कौन कौन से जगह भेजते थे और कौन कौन से जगह से कौन कौन सा रॉ मटेरियल लाया जाता था इस हड़प्पन सिटीज में। इसका मतलब क्या है, अभी जो बात करेंगे वो हड़प्पन सिटीज एक तो दूसरे हड़प्पन सिटीज होंगे, नहीं तो हड़प्पन सिटीज के बाहर होंगे। तो रॉ मटेरियल जो है फर्स्ट है कॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये कॉपर जो है वो राजस्थान से ये लोग लेके आते थे। अब सुनील सर। ओके सर। शेयर द स्क्रीन after opening the chapter. Shall I share the screen? Yes sir. तो यहाँ पे क्या है ना, कॉपर जो है वो राजस्थान से लाते थे, ओमान से लाते थे। टीन जो है अफगानिस्तान से लाते थे, ईरान से। आज के प्रेजेंट डे की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट डे ये सारे जगह से लाते थे, ठीक है। और कौन सा कॉपर और टीन को मिक्स करके कौन सा चीज है सर? सर मुझे स्लाइड्स चाहिए, मैप सर। इनको करता शायद ये वाला, दिस वन। यस। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो हैं, आपको खुद के मोबाइल में जूम कर सकते हैं, शायद मैं जूमिंग करूंगा तो आपके में नहीं होगा। जितने भी ये आपको डॉट 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 दिखाई दे रहा है, ये सारे अर्लिएस्ट सिटीज हैं और ये सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही आते हैं। तो हड़प्पा के बारे में तो पढ़े हम कि रिवर रवि के पास है, देखिए रिवर रवि के पास है पूरे। उसके बाद जितने भी हैं आपका मोहनजोदारो हो गया, चन्नूदारो हो गया, जितने भी हैं रिवर के पास ही हैं, ठीक है। तो ये लोग यहाँ से क्या करते थे, ये एग्रीकल्चर करने के लिए यहाँ पे रुक गए। तो रॉ मटेरियल्स के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता था। कॉपर के लिए कहाँ जाते थे, राजस्थान। टीन के लिए अफगानिस्तान। टीन अब वेस्ट में याद रखिएगा कि अफगानिस्तान। कॉपर जो है ईस्ट के तरफ याद रखिएगा, राजस्थान। और कॉपर और टीन को मिक्स करके ये लोग क्या बनाते थे, ब्रोंज बनाते थे। और ब्रोंज से बहुत सारे दूसरे मटेरियल्स बनाते थे। और एक चीज जो है गोल्ड, हमारे इंडिया में गोल्ड जो एक ही जगह पाए जाते हैं शायद, मेरे नॉलेज के हिसाब से। हैव यू एनी आइडिया अबाउट इट सर? यस सर, अभी गोल्ड एक माइन, मूवी आया था, गोल्ड माइन। कर्नाटका, कर्नाटका, हाँ गोल्ड तो कोलार गोल्ड हाँ माइन। कर्नाटका। यहाँ पे उस टाइम से कर्नाटका से ये लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं अपने जगह पर। तो और प्रीसियस स्टोन्स जो हैं वो गुजरात से लेते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, 4 इंपोर्टेंट जगह बन जाते हैं जहां से ये रॉ मटेरियल कलेक्ट करते थे। जैसे कि कॉपर हो गया राजस्थान से, टीन हो गया अफगानिस्तान से, और गोल्ड हो गया कर्नाटका से। और जितने भी प्रीसियस स्टोन्स हैं वो गुजरात से कलेक्ट करते थे। अब देखे रहते कहाँ हैं, देख लिए, पढ़ लिए, बोलो वहां पे किस टाइप के लोग रहते हैं, पढ़ लिए। अब खाना भी तो खाएंगे, कैसे जिंदा रहेंगे, वो कौन से टाइप के खाना खाते हैं वो देखते हैं थोड़ा। अब क्या हुआ ना, फूड की बात करेंगे तो उस टाइम पे व्हीट, बार्ली, पल्सेस, राइस, ये सारे चीजें यूज करते थे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर पहले क्लासेस ढंग से किए हैं तो क्या हम पहले क्लासेस में मेटल्स के यूज के बारे में पढ़े हैं क्या? नहीं। याद कीजिए, भूल रहे हैं सुनील सर। तो पत्थर, सर पत्थर के बारे में, जैसे कि और एक मेटल के बारे में पढ़े हैं क्या अभी तक? नहीं था, मेटल के बारे में नहीं था सर। आर यू श्योर सर? डोंट बी कंफ्यूज सर, अभी तक पढ़े नहीं है।
नहीं सर, और सिर्फ तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन के बारे में पढ़े थे ना। मेटल के बारे में अभी तक नहीं पढ़े हैं। नहीं। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से और इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ मेटल का यूज करना। तो ये सारे 4 ठो जगह हैं, याद कीजिएगा। कर्नाटका केजीएफ तो देखे हैं सारे के सारे, इतना फेमस फिल्म है, मूवी है, कौन नहीं देखा होगा। केजीएफ से कर्नाटका है, जो कोलार फील्ड की क्या है, शायद कोलार था क्या सर, गोल्ड का। तो कर्नाटका से गोल्ड, गुजरात से प्रीसियस स्टोन्स, अफगानिस्तान से ये लेके जाते थे क्या, 3, अफगानिस्तान से 3, और रस से कॉपर। ठीक है, अब खाने की बात करेंगे तो ये लोग अब क्या हो गए हैं, फार्मर्स। हम पिछले क्लास में देख चुके थे और पढ़ चुके थे कि फार्मर बन गए, हर्डर बन चुके थे। तो ये व्हीट, बार्ली, राइस, ये सारे ग्रो करते थे उस टाइम पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, फर्स्ट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्लाव का यूज किया गया। प्लाव जानते हैं ना, प्लाव, तो पिक्चर दिखाइए सर। प्लाव एक्चुअली प्लाव मिला नहीं है उसका, बट जो टॉय है, टेराकोटा से जो बना है टॉय, वो मिला है। उससे पता चलता है कि उस टाइम पे प्लाव यूज करते हैं करके, मतलब करते थे करके। वुड से बना हुआ था प्लाव बोल के, वो डिस्ट्रॉय हो गया। प्लाव का जो टेराकोटा फिगर था सर, कहाँ है देखिए, वुड का डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो टॉय ये वाला, मॉडल है, ये वाला सर। हाँ ये देखिए। अब बताइए, इसमें बेल कहाँ मतलब ये लोग टाई करके रखते थे, मैं बता सकता है इस प्लाव को कैसे यूज करते होंगे, गैस करके। जो अभी आर्कियोलॉजिस्ट का काम है, मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें एक होल है, गैस के, लकड़ी हाँ। लकड़ी उसमें घुसाते होंगे और कूलिंग करते होंगे, और पकड़ते कैसे होंगे फिर? हाथ पकड़ते में। कैसे होंगे फिर? प्लाव को कैसे यूज किया, ये आपके लिए टास्क है। मुझे इसका सही एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये प्लाव जो है यूज कैसे करते हैं। ये आप सभी के लिए ये टास्क है। प्लाव देखिए हमारा अभी इस टाइम पे जिस तरह का प्लाव यूज किया जाता है, टोटली डिफरेंट है ये। आप मुझे इसका यूज कल बताइए, कल के डिस्कशन में, ठीक है। आपका होमवर्क हो गया ये। अब क्या है, आप अगर ज्योग्राफी ज्योग्राफी अगर पढ़े हैं, थोड़े से भी आइडिया है, तो वेस्ट के तरफ क्या होता है, रेनफॉल कम होते हैं। पता है ये सभी को। रेनफॉल क्यों कम होते हैं, रीजन है वो टोपोग्राफी की वजह से, रीजन है कि रेनफॉल वेस्ट की तरफ कम होते हैं। बस अब इतने डीप में नहीं जाएंगे, वो तो हमारे नायक सर हैं, वो डीप में जाएंगे और पूरे तैर तैर के समझाएंगे। अब क्या है ना, इस वेस्टर्न साइड में रेनफॉल जो है वो कम होता था। इसीलिए ये लोग क्या करते थे, इरिगेशन सिस्टम निकाल दिए। देखिए, रेनफॉल कम हुआ बोल के इरिगेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो कितना डेवलपमेंट हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए, सैनिटेशन सिस्टम देख लीजिए, इरिगेशन सिस्टम देख लीजिए, या फिर क्राफ्टिंग। उसके बाद जो स्क्राइब बनाना, स्क्राइब लोगों का बनाना जो है चीजों का, कितने डेवलप्ड और स्किल्ड थे उस टाइम पे। इसलिए तो बोला जाता है सिविलाइजेशन, सिविलाइज्ड लोग थे बोल के सिविलाइजेशन बोला जाता है। हम तो है नहीं, इसलिए अब और शायद बनेंगे सिविलाइज। सिविलाइज्ड वो लोग थे, फिर क्या हुआ, अनसिविलाइज्ड हुआ जब वैदिक पीरियड से आगे आए तो। और अभी वही चल रहा है ना, अभी तक सिविलाइज्ड नहीं हुए हम लोग। पढ़ लिख लिए पर सिविलाइज्ड नहीं हुए। तो इरिगेशन सिस्टम जो था वो लोग स्टार्ट करने लगे, क्योंकि रेनफॉल, अब मैंने बोला था आपको प्रीवियस क्लास में, जब भी प्रॉब्लम होगा नए चीज निकालेंगे उसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। तो रेनफॉल कम हुआ, प्रॉब्लम हुआ, सॉल्यूशन क्या है कि वाटर स्टोर करके रखेंगे या फिर वाटर प्रोवाइड करेंगे कहीं सोर्स से लाकर। तो इरिगेशन सिस्टम निकाल दिए ये। अब क्या करते हैं ना, कौन कौन सा अभी सिटीज के बारे में पढ़े, हड़प्पा, मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ, लोथाल और कालीबंगन का जो फायर अल्टर्स हैं उसके बारे में पढ़े। अब पढ़ते हैं एक साइट जो है गुजरात में, मतलब गुजरात में था, आज आज का जो गुजरात है उस एरिया में पाया जाता था, वो है धोलावीरा।
धोलावीरा जो है ये रन ऑफ कच्छ के नजदीक है, खदीर बेट के पास। तो यहाँ पे लोग सेटल्ड क्यों हुए थे? फ्रेश वाटर अवेलेबल था, फर्टाइल लैंड था, ये इन दोनों को यूज करके ये लोग एग्रीकल्चर कर सकते थे। आपको मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि रिवर के पास ये सेटलमेंट क्यों हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, और एग्रीकल्चर के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें जरूरी है, फर्टाइल लैंड और वाटर, और ये दोनों मिल गए। तो धोलावीरा में भी जो सेटलमेंट हुआ रिवर बैंक के पास, इसी रीजन की वजह से हुआ है। अभी मैंने बोला था कुछ ही देर पहले कि जो हड़प्पा सिटी था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, वेस्ट पार्ट जिसे सिटाडेल बोलते हैं और ईस्ट पार्ट जिसे लोअर टाउन बोलते हैं। पर धोलावीरा जो है वो तीन पार्ट से डिवाइडेड था, और फिर अब तीसरा पार्ट कौन सा है? सिटाडेल तो था, लोअर टाउन तो था, और एक पार्ट कौन सा है? और एक बड़ा सा एक फील्ड जैसा था जिसके चारों तरफ बड़े वॉल, बड़े हाइट के वॉल बनाए जाते मतलब गए थे, ठीक है। और उस उसी क्या है ना, जो सराउंडिंग्स है उसके अंदर जाने के लिए सिर्फ गेटवेज थे, ऐसा नहीं था कि ओपनिंग था सारे तरफ, गेटवेज थे, और उसी गेटवेज देकर ही अंदर जा सकते हैं। जो वॉल बनाए गए थे बहुत सारे, बहुत बड़ा एक एरिया के चारों तरफ बनाया गया था, और वो ओपन एरिया के अंदर क्या करते थे मैरिज। आज के डेट पे हम क्या करते हैं, बड़े से एरिया चाहिए। अब सुनील सर को तो अभी चाहिए ही चाहिए, उनके तो जनवरी में शायद है शादी, है कि नहीं सर? तो राइट सर। उनके सेरेमनी के लिए चाहिए। तो उस टाइम पे भी सेरेमनीज, जो मैरिज सेरेमनीज हो गए या फिर कोई भी सेरेमनी हो गया, उसके लिए ऑब्जर्व करने के लिए एक बड़ा सा जगह चाहिए, फीस्ट देने के लिए बड़ा सा जगह चाहिए। तो वो जो तीसरा जगह, बड़ा सा जगह जो है वो धोलावीरा में पाया गया है, कि वो सिर्फ लोअर टाउन सिटाडेल में डिवाइड नहीं हुआ है, वो एक ओपन एरिया में भी डिवाइड हुआ है जहाँ पे स्पेशल सेरेमनीज ऑब्जर्व किए जाते थे। और एक यहाँ पे स्पेशल चीज पाया गया था, वो क्या है ना, जो स्क्रिप्ट लिखते थे हड़प्पा में, हड़प्पा में जो स्क्रिप्ट लिखते थे, जिस लेटर में लिखते थे, वो थोड़ा छोटा छोटा होता था साइज में, पर उसी लेटर को बड़े बड़े करके, मतलब झूमिंग करके धोलावीरा वाले लिखे कि चलो तुम लोग तो छोटे छोटे लिख रहे हो, हम बड़े बड़े लिखेंगे, हम कम है क्या आपसे। तो ये लोग क्या करे ना, क्या किए ना, धोलावीरा के लोग जो हैं वो स्क्रिप्ट लोगों को बड़े बड़े लेटर में लिखने लगे, और ये यूनिक चीज है धोलावीरा के बारे में। अब लोथल का जो थोड़ा सा मैंने क्या किया ना, टॉपिक डाला बीच में, लोथल और काली बैंगन, लोथल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लोथल जो है वो आज के डेट का जो गुजरात है वहां है प्रेजेंट, अगर देखेंगे करंट लोकेशन अगर देखेंगे तो। और कौन से रिवर के पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा सिटीज और कौन सा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सिटी है कौन से रिवर के पास है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या पाए गए हैं, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हैं वो भी याद रखिएगा। तो गुजरात के जो साबरमती रिवर है उसके बैंक में, उस रिवर बैंक में लोथल, लोथल जो था वो सिचुएटेड था। और ये गल्फ ऑफ खम्बत, याद रखिएगा, धोलावीरा जो है गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ था उसके नजदीक था। और ये क्या है, लोथल क्या है ना, गल्फ ऑफ खम्बत के पास है। और कौन से नदी के पास ना, रिवर साबरमती के पास। यहाँ पे क्या पाए गए हैं ना, रॉ मटेरियल्स जो है वो बहुत इजीली पाए जाते हैं। ये सारे फाइंडिंग्स आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं कलेक्ट किए हैं कि रॉ मटेरियल्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल होता था उस टाइम पे, जैसे कि, और ये ऑब्जेक्ट लोग जो बनाते थे उस रॉ मटेरियल से, जैसे हो गया स्टोर हाउस पाए गए हैं। स्टोर हाउस क्या है, अब वो व्हीट, बार्ली, राइस ये ग्रो कर रहे हैं तो कोई रखने वाला जगह चाहिए ना, सरप्लस ग्रोइंग हो रहा है, रिवर के पास है, फर्टाइल प्लेन है, तो एग्रीकल्चर सरप्लस होंगे ही होंगे। तो सरप्लस होंगे तो कोई स्टोर रखने की जगह चाहिए। पहले क्लास में हम देखे थे डिगिंग करते थे, तो अभी थोड़ा सिविलाइज्ड हो गए, तो अब क्या करेंगे वो घर। अब हम भी क्या करते हैं, जब हाउस बनाते हैं तो एक स्टोर रूम बनाते हैं। देखिए उस कॉन्सेप्ट हम आज भी यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे स्टोर हाउसेस बनाते थे। और यहाँ पे क्या पाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पूरे
इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ही सिटी ऐसा है जहां पे बीड मेकिंग फैक्ट्री पाया गया था, वो है आपका लोथाल। यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री पाया गया था, ठीक है। मतलब उस टाइम पे बीड्स बनाते थे ये लोग। मतलब इससे क्या पता चलता है, यहाँ पे तो आधा, आधे से भी आधा दिया गया है। स्टाइल में बहुत माहिर थे उस टाइम पे, बहुत फैशन करते थे। उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आप तो चौंक जाएंगे। आप कुछ नहीं स्टाइल करते आज के डेट पे, वो लोग जितने सामान पहनते थे स्टाइल करने के। अब क्या हुआ, आज के डेट पे अगर देखेंगे तो अब ये लोग कहाँ गए फिर। इंसान अगर आज भी एस्टेब्लिश कर किया है अर्थ के ऊपर और एग्जिस्ट करता है अर्थ के ऊपर, तो उसका एंसेस्टर्स जो थे उसी से आए हैं। तो एंसेस्टर अगर आए हैं तो वो सिविलाइजेशन गया तो गया कहाँ। आज के डेट पे ये जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पाए नहीं जाते, तो गए कहाँ। इसका रीजन आज तक ना आर्कियोलॉजिस्ट को पता है और ना हमें पता है, और शायद आपको पता है तो बोल दीजिएगा मुझे। तो यहाँ पे क्या ना देखा गया कि ये सिविलाइजेशन खत्म हो गए, रीजन ढूंढने लगे। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं अलग अलग रीजन देने लगे। कोई बोले कि फ्लड आया, रिवर बैंक में रहते थे। अब रिवर बैंक में अगर आप रहते हो, फ्लड आया तो कैसे करके रहोगे फिर, सारे घर का तो सत्यानाश हो जाएंगे, एग्रीकल्चर का सत्यानाश हो जाएंगे, फिर खाओगे क्या, रहोगे कहाँ। तो ऐसे बोले कि फ्लड्स आने की वजह से वो जगह छोड़ दिए। कुछ बोले ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने की वजह से एग्रीकल्चर नहीं हुए, एग्रीकल्चर नहीं, वही कॉन्सेप्ट, खाओगे क्या, छोड़ दिया जगह ड्रॉट के वजह से। फिर और बोले कि नेचुरल कैलेमिटीज आए, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, उससे सारे के सारे क्या हो गए, तबाह हो गए, मर गए सारे, ऐसे बोले जाते हैं। पर आज तक श्योर रीजन जो है अभी तक नहीं मिले हैं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक्सटिंक्ट हुआ तो क्यों हुआ बोल के। तो आज के बारे में इस सेशन में बस इतना था। इससे ज्यादा डिटेल में मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर नोट्स से कोई डाउट होता है तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। एंड लास्ट, खत्म नहीं हुआ अभी तक, फुर्सत हो गए समझ रहे थे क्या, नहीं। और कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा। चॉइस इज योर्स। ठीक है सर। Is there anyone to ask anything? Dr. Sir, Vivekanand sir, Jai Bhim and good evening sir. जय भीम। Sir, you are silent today. नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ ना, जब सेशन अच्छा चल रहा है तो फिर कोई हैज टू इंटरफियर। Yes sir. So is there any doubt please? डाउट कहाँ होगा, जब वही मोहित सर सर ऑलरेडी, हाँ ऑलरेडी एक्सप्लेन इन डिटेल। क्वेश्चन है सर, डिस्कस करते हैं फिर। वो तो अभी पता चलेंगे सर, जब क्वेश्चन पूछूंगा। कौन कितने पानी में है अभी पता चलेंगे ना। सो क्वेश्चन आंसर सेशन जो है स्टार्ट करेंगे अभी। हाँ जी, चलेंगे सर। जैसे कि अभी हम शुरुआत में किए हैं एनसीईआरटी 6 के हिसाब से, तो बहुत सारा, जैसे कि इस किताब में इतना सारा नहीं दिया है, वो इतना सारा आप बताइए, राइट सर। तो अभी चलिए क्वेश्चन आंसर के सेशन चलते हैं, उसके बारे में पता चल जाएगा। ओके, ओके सर। तो सबसे मतलब अगर समझे हैं तो सारे क्वेश्चन आंसर इजी हो जाएंगे, नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होंगे। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लॉथ वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को कैसे पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्लॉथ यूज किए गए प्लीज अनम्यूट, I प्लीज unmuted म्यूट him. कीजिए। I muted him. Yeah.
Okay, anyone please? Anyone please डायरेक्ट answer the question. कॉन्सेप्चुअल है। Yes. आर्कियोलॉजिस्ट को कैसा पता चला कि वो लोग कटन यूज करते थे या क्लॉथ यूज करते थे? ये 2 बार आ चुका ना ये टॉपिक, पिछले क्लास में भी आया था। वो पिछले क्लास में तो कम ही थे, है कि नहीं सर? अच्छा, आज ज्यादा है, पार्टिसिपेंट बढ़ रहे हैं आपके Okay. क्लास में। बढ़ेंगे सर। एनीवन? अनम्यूट हुए हैं। टॉप हो गया Yes. क्या? आउट, थोड़ा आउट, आउट, इजी करें, आउट। नहीं 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 सर, सर, ठीक क्वेश्चन है। थोड़ा इजी करें। नहीं नहीं ठीक सर, मैं क्वेश्चन है। ओके, यस अजित, ट्राई टू सर, गिव द सर। आंसर। यस सर एक्चुअली जब उस टाइम पे खुदाई हो रहा था सर, थोड़ा सा मतलब क्लॉथ का टुकड़ा मिला था, जो कि Right. सिल्वर लीड या सिल्वर जो होता था, Silver नहीं vase. कर रहे थे, उसी के साथ सर कुछ मतलब चिपका हुआ थोड़ा बहुत ऐसा मिला था सर। उसी के जरिए हमारा जितना भी अभी आर्कियोलॉजिस्ट बोले थे। आर्कियोलॉजिस्ट है ना, उसी से उन लोगों को पता चला कि ये सब थोड़ा बहुत ये सब यूजेस में कर रहा है, क्योंकि क्लॉथ्स वगैरह। राइट। कहाँ पे मिला था वो? सर महेंद्रगढ़ से। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका मेज द कॉलम है, पर मैं क्या करूंगा ना, इसको ब्रेक करके 4 क्वेश्चंस बनाऊंगा और 2 टाइप से बनाऊंगा इनको, ठीक है? अब बताइए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो गुजरात से कौन सा रॉ मटेरियल लेके आते थे? गुजरात से कौन सा रॉ मटेरियल? प्रीशियस स्टोन बोले थे। कॉपर कहाँ से लाते थे? कॉपर सर गुजरात से। नहीं, कॉपर आरसी राजस्थान। नहीं, कॉपर लाते थे ओमान या राजस्थान। अफगानिस्तान। अभी तो पढ़ाए थे सर, राजस्थान सर राजस्थान से, कॉपर राजस्थान से। इतने जल्दी भूलोगे तो फिर कैसे होगा सर? सॉरी। ओके सॉरी। ये आप बताइए, गोल्ड कहाँ से लाते थे? कर्नाटक से। कर्नाटक कितने पे होगा? टीन कहाँ से लाते थे? सर टीन कहाँ से लाते थे? टीन टीन वो लाते थे वहां से, अफगानिस्तान से। तो इसको याद रखने के लिए हड़प्पा को बीच, देखिए जो चार ठो आपको जगह बताए, इसको याद कैसे रखेंगे? ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को बीच में रखिए। लेफ्ट में उसके इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर वेस्ट की तरफ देखेंगे तो वो क्या लाता था? अफगानिस्तान है, वेस्ट की तरफ अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान से टीन लाते थे। अब हड़प्पन के ईस्ट में देखेंगे, अपना ईस्ट ही है, उनका ईस्ट अपना ईस्ट सेम मानेंगे, तभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हड़प्पा को सेंटर में रखिए, चारों तरफ ही है उसका जो सोर्स जो है, हड़प्पा को बीच में रख लीजिए। और फिर वेस्ट में क्या है? अफगानिस्तान है, मैप आपको आना चाहिए। अफगानिस्तान से टीन, वेस्ट में ईस्ट में क्या है? राजस्थान है, राजस्थान से हो गया आपका कॉपर हो गई। अगर साउथ ईस्ट की बात करेंगे, हड़प्पा का साउथ ईस्ट की बात करेंगे तो गुजरात है। और गुजरात से क्या है? गुजरात में बिजनेस बहुत करते हैं, आज भी है। अब वो जो सीरीज चल रहा था, क्या है जो घोटाला हुआ था, स्कैम, क्या स्कैम, मोदी सारे गुजराती है ना बिजनेसमैन में। तो गुजरात से क्या? प्रीशियस स्टोन। अब बचा कौन सा? गोल्ड तो पता है, केजीएफ अपना जिंदाबाद है, ठीक है।
तो इसी तरह से चारों को याद रखने को कोई ना कोई चीज से रिलेट करके पढ़िए। अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे, बेस बनाकर पढ़ेंगे तो याद रखेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे और कंफ्यूजन आएगा। Why were metals, writing, the wheel and the plow important for the Harappans? Metals, writing, wheel, plow हड़प्पन्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट थे? मोहित सर, मेरा एक क्वेश्चन है। श्योर सर। सर ये गोल्ड कर्नाटका से लिया जाता था, तो हाँ। ट्रांसपोर्टेशन सोर्स क्या था, वहां से कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता था? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा नहीं होता है कि उस टाइम पे क्या करते थे ना, एक तो खुद जो ह्यूमन थे, जो लोग थे, खुद के पीठ में सारे सामान रख के लेके जाते थे, या फिर एनिमल्स यूज करते थे उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उस तो टाइम पे इतना तो वो यही चल चल के तो मतलब बहुत दिन लगता होगा वहाँ, हाँ, मतलब इतना टाइम तो लगते थे उस टाइम एनिमल पे, थे ना, टाइम। एनिमल थे वहाँ पे। हाँ, जैसे कि टॉय एनिमल मिला है ना उसमें, जो एनिमल है के हाँ। एनिमल और एक बोन्स वही मिले। सवाल है, अच्छा वो एक सींग वाला वो जानवर का जो सिल में है, तो डायनासोर। उस टाइम पे ऐसा जानवर था या ऐसा ही बना दिया है उन्होंने? नहीं 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 नहीं, जितने भी पिक्चर बनाए आप, हमने प्रीवियस क्लास में एक पिक्चर देखे थे, पेंटिंग, रॉक पेंटिंग्स देखे थे शिकार करते हुए, याद है सर नायक एक सर? हिरन हिरन के पीछे दौड़ता हाँ था एक। हाँ हाँ, वही। तो ये लोग जो, ये जो सील में जो एनिमल फिगर मिलते हैं, इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे वो सारे एनिमल्स एग्जिस्ट करते थे। वो देखे बोल के देख के बनाए सर। लेकिन वो अभी क्यों नहीं है? कौन सा? वो राइनोसेरस, एक सिंगा वाला। वन हॉर्न अब है राइनोसेरस ना अभी। आसाम में है, आसाम में है वो जो सर। डायनासोर तो है, लेकिन वो डायनासोर जैसा नहीं। इसी को राइनो या समथिंग इसका नाम है। एंटीलोप। वन वो डायनासोर ही है क्या? But it is looking something different than dinosaur actually. कौन से सोमवार। किताब में दिया गया है क्या सर? सोमवार। अभी सब है, डायनासोर नहीं है। डायनासोर तो बहुत लाखों साल से वो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुका था। नहीं है, बाकी वो सब नहीं। है, जो भी पढ़े हैं सब है। तो सर मोहित सर उसके बारे में सर, कुछ बताइए, जैसे कि उसमें था या नहीं था, कि कौन ऐसे सा? बना चुके हैं? वो राइनो, उसका नाम राइनोसरस था। वहां पे सील पे 4 ठो एनिमल फिगर्स बनाए गए थे। आपका डियर का हो गया, एलिफेंट का, उसके बाद लायन का, और ये जो राइनोसरस इस तरह का जो दिख रहे हैं कि नहीं सर, एक्चुअली राइनोसर थे, हाँ एलिफेंट थे, हाँ, टाइगर भी थे। ये थोड़ा सा इनके, थोड़ा सा ये क्या है ना, जो पेंटिंग में काऊ नहीं थोड़ा थे, सा काऊ गड़बड़। नहीं थे उस टाइम। काओ नहीं थे वहां पे। 4 ठो आपको सील में 4 ठो फिगर्स मिलेंगे, एनिमल फिगर। आपका लायन और एलिफेंट, टाइगर, राइनोसर्स, एलिफेंट, हाँ ये। डियर थे 2 डियर आपका, मिलेंगे, जब वही पढ़ेंगे। एंटीलोप, हाँ डियर, ये सब मिलते हैं। हाँ, ये जो है फिगर ऐसे बनाए हैं कि आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाया गया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहे हैं सर। नाइक सर, आर यू गेटिंग मी? हाँ जी सर, हाँ जी। ये फिगर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसीलिए। मतलब जैसे हमको अभी अगर क्या नहीं आएगा भारत मानचित्र और हम बना देंगे तो हाँ, क्या भी बना सकते हैं वैसा उसको। वैसा वैसा ही है सर, उसी टाइप का ही है। भद्रो हो जाएगा। हाँ, राइट सर। तो ये राइनोसेरस है सर। और ओके, और जैसे कि प्रशांत सर, मांडे सर, यू आर साइलेंट नाउ, और जैसे कि मनोज सर, शुभम सर, आकांक्षा मैम, प्लीज इंदुशता मैम, प्लीज बताइए कुछ ना कुछ Yes, पूछिए। sir.
I'm enjoying the total class. Remaining silent myself. कहाँ So पर I have a डाउट? question. यस, Okay. So is there any existence of horse in that time? यस, हॉर्स था, क्योंकि हॉर्स का बोन जो है पाया गया था, हॉर्स और कैमल का, हॉर्स था। काओ का एग्जिस्टेंस उस टाइम तक नहीं बताए गए, बुफालो भी था, हॉर्स भी था। Okay, sir. आई थिंक उसमें तो गौ माता नहीं बोलते थे उसको, गौ माता का काम नहीं था उस समय ज्यादातर। अभी तक आया नहीं है माता, माता कॉन्सेप्ट नहीं आया अभी तक। बनाएंगे। अभी माता बनाएंगे, वो 33 करोड़ वेदिक का में भी आएंगे भगवान माता। बनाने वाले हैं अभी। अब आपका जो टायर सिस्टम है वो बनाएंगे हम, अलग अलग इंसान अभी बनाएंगे, नीचा इंसान बनाएंगे, ऊंचा वाला इंसान बनाएंगे, कितने सारे बनाने बाकी हैं। अभी तो बाथरूम बनाए हैं सर, बाथरूम ड्रेन बनाए हैं, अभी ठीक बाथरूम ठीक और ड्रेन बनाए हैं, और बहुत कुछ बनाना अभी बाकी है। ठीक है। उल्लू बनाना भी बाकी है, उल्लू बनाना भी बाकी है, अगले वाले चैप्टर में है। कोई डाउट? मैं पूछूं अभी क्वेश्चन? डाउट नहीं है तो देखिए पूछिए मैं सर, दे रहा हूँ। Sir, one more question. हाँ, अच्छा, इसका Uh, वो ये हो गया, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या क्या आंसर हो गया डिस्कशन? राइनोसोरस का पूछ रहे थे नायक सर। तो राइनोसोरस उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, और वो राइनोसोरस का ही फिगर है। वो नहीं, थोड़ा अभी सा जो फिगर में थोड़ा सा क्या आप है बनाना नहीं आया, इसलिए बेचारा राइनोसोरस को घोड़े की तरह या बोफाले की तरह थोड़ा बना दिए हैं, सींग निकालकर बीच में से ऐसे, थोड़ा सा नहीं आया, क्या करें। वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, नहीं तो ड्राइंग मिस्टेक हो गया सर, नायक सर। ठीक है सर। so can और I कोई ask a डाउट? question? सर मैं वो मोहनजोदड़ो मूवी पे थोड़ा ज्यादा मतलब ध्यान दे दिया शायद। मोहनजोदारो फ्लॉप इसीलिए हुआ ना, ये सब गलत दिखाया थोड़ा, मुझे नहीं, आई हैव नॉट सीन दैट मूवी। मोहनजोदारो पद्मावत जो है वो प्योर स्टोरी नहीं है, बस मिलावट है, वो अपने हिसाब से ही मॉडिफाई है, मूवी में मत जाइए आप, किताबों मूवी में में। मत जाइए। हाँ, आपको अगर नेक्स्ट, डिटेल्स चाहिए कुछ तो पूछ रहे थे इसी कोई? प्रशांत सर इज Yes, आस्किंग sir. I have one more question. Did they know the use of iron, or is there any existence of that period, or any clue? अबाउट व्हाट? आयरन के बारे में Iron, उसको iron. पता था क्या? आयरन, आयरन का भी अभी तक एग्जिस्टेंस नहीं आया था, उसका यूज अभी तक नहीं आया है सर। अभी मेटल में कॉपर, आपका कॉपर, टीन, ब्रोंज हो गए, गोल्ड, सिल्वर, इसका कॉन्सेप्ट आया है, अभी तक आयरन नहीं आया है इस टाइम तक। आयरन आयरन बाद में आएंगे। आयरन जो है और काओ, ये दोनों एक्सेप्शन है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और एनी क्वेश्चन? No, sir. Thank you. देखिए जितना क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे सर एक बोलते थे कि जो जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना, वो उतना ज्यादा जानता है बोल के, क्योंकि आंसर मिल जाते हैं ना उसको, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं बहुत सारे। नहीं, ये चैप्टर का डिस्कशन हो गया तो मैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर का पूछूंगा। हाँ श्योर सर, श्योर। उसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे ना। सो राइट, चैप्टर का हो गया क्या डिस्कशन, या फिर नहीं करेंगे सब? हो गया ना चैप्टर खत्म? कंप्लीट हो गया सर इतना। वही हाँ, मैं और- जो बोले कि मेटल राइटिंग क्या, ब्लॉक का इम्पोर्टेंस क्या है, वो कुछ है ना हर पान में उसका। हाँ हाँ, हाँ, उस जो मेटल्स के, राइटिंग्स के। राइट। वो क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, वो डिस्कस कर लेंगे ना क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है। फिर अभी थोड़ा यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पूछिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है। जो 2021 में जो आया था सवाल, उसमें था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन
is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs. ये धोलावीरा है सर। हाँ, आंसर धोलावीरा है। ऑप्शन में दिया था धोलावीरा, कलिबंगन, राखीगढ़ी, रोपर। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा नोट मतलब एक्सप्लेन अच्छे से दिखना, क्योंकि धोलावीरा ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो हुआ था ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर हुआ था रिसेंटली, ये स्टेटस मिला है उसको। और ये हाँ ज्यादा आ रहा था धोलावीरा के बारे में न्यूज में। ठीक, ये कहाँ पे है धोलावीरा, कहाँ पे है सर बताए अभी? गुजरात। हाँ, गुजरात में कहाँ पे है, लोकेशन बताइए। वो ईस्ट वेस्ट ऐसे वाला है। इस दो- साइड। दो- नहीं दो- नहीं दो नहीं तो- नहीं, प्रॉपर एक लोथाल लोकेशन। बताए, एक धोलावीरा लोथाल दोनों का बताए। धोलावीरा रनअप कच्छ में है। हाँ, रन ऑफ कच्छ, राइट। हाँ, ये याद रखना है, क्योंकि कभी कभार ऐसे पूछ देता है लोकेशन। ठीक है। इसलिए तो बोला था वो आपका जो खम्बत एक और कच्छ। हर कोई एग्जाम में एक से एक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक दो प्रश्न आएगा ही आएगा, जरूर आता है। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्लू तो तो मिलता आएगा, है। वो तो इम्पोर्टेंट है। जी ये बहुत इम्पोर्टेंट। और ये मेंस का भी पार्ट है सर। मेंस के भी है। हाँ हाँ हाँ। ठीक, एक और सवाल पूछता हूँ फिर। हाँ, तो डिस्कस कर लेंगे प्रीवियस का। अच्छा है, एक आया था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट। ऑप्शन है चानुदारो कोटजीजी, देसलपुर, सहगौरा। कौन कौन सा? चन्नोदारो तो था। हाँ, चानुदारो, मोहनजोदड़ो, ये सब थे। हाँ, कोटजीजी, देसलपुर, सहगौरा, ये तीन और ऑप्शन है। हड़प्पन साइट कौन सा नहीं है? गोट टीसीपी था। बचे दो ऑप्शंस बचे। 50-50 आप क्या इस लेना दो- चाहेंगे? 50-50 लेना चाहेंगे या दोस्त ओपिनियन? दोस्त ये ऐसे तो मेरा रिजल्ट खराब हुआ सर, ऐसे तो मेरा रिजल्ट खराब हुआ इस साल का यूपीएससी। यही मैं दो ही में आके क्या होता हूँ ना, कभी कभार दो में आके अटक जाता हूँ। फिर इधर इसका इधर आंसर एक सहगौरा है, सहगौरा है। देसालपुर, कोटडीजी, चानुदारो जो है ना, ये उसका बाउंड्री है उस तरफ। कोटडीजी, देसालपुर, ये सब ईस्टर्न वेस्टर्न एंड नॉर्थ साउथ का ऐसा बाउंड्री है, साइट है जो हड़प्पन आईवीसी का इंडस वैली सिविलाइजेशन। सहगौरा वो अशोकन का जो मिला है वहां पे गुजरात की तरफ, कॉपर प्लेट मिला था सहगौरा। ठीक है, तो ये नहीं है, सहगौरा नहीं है। ठीक है, और एक सवाल आया था कि which one of the following characterized or characteristics the people of Indus Valley civilization have, क्या करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में? ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन, आप ट्रू फॉल्स बताना मेरे को। दे पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। उस टाइम क्या ग्रेट पैलेसेस टेम्पल्स था क्या? नहीं। नहीं था, बोल। नहीं थे। सेकंड ऑप्शन, दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज। फॉल्स। बोथ मेल एंड फीमेल डेटी को वर्शिप करते थे। ये ट्रू है, फॉल्स है? फॉल्स होगा। ये ट्रू है। थर्ड ऑप्शन है, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। अभी पूछे कोई पूछे हॉर्स था क्या? दे एम्प्लॉयड हॉर्स चैरियट ड्रॉन बनाते थे चैरियट्स। सर, वार के लिए चैरियट बनाते थे वो लोग। नहीं है, मतलब इसका आंसर वर्शिप ही होगा, मेल एंड फीमेल। ऑप्शन में जो सर दिया है व्हील्स ना, जो है 1 2 correct, 2 only correct, 1 2 3 correct, none of the above statement is correct. 1 is correct. No, sorry, 2 is correct. जैसे कि वर्शिप तो वो लोग इसको करते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं ना, मेल एंड फीमेल करते थे, या मेल और फीमेल को वर्शिप करते थे? दोनों को करते थे ना, मेल को भी करते थे, फीमेल को भी करते थे। फीमेल मेल डेटी, फीमेल गॉड को करते थे। फीमेल डेटी कौन सा था? जैसे कि तो वो लोग नेचर को देती वर्शिप करते थे। हम्म, वैसे
क्या? फीमेल में नहीं वो नहीं नेचर को फीमेल में वर्शिप करते थे, आपका जो फीमेल को कौन सा? यक्षिनी थे, नहीं नहीं नहीं, शायद हाँ। शायद सर यक्षिनी, यक्ष और यक्षिनी। नहीं, वो नेचर के ज्यादा तो मतलब वर्शिप करते थे, लेकिन मेल फीमेल को भी करते थे। सर वो फीमेल डेइटी का नाम बता रहा हूँ सर, यक्षिनी। हाँ, मदर गॉडेस था ना, यक्ष और ये यक्षिनी थी। मदर गॉडेस था, यक्षिनी। आप मदर गॉडेस। देखे होंगे, मदर गॉडेस था। टेराकोटा में नहीं मिला था मदर मदर गॉडेस, वो एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है उसको। मदर गॉडेस जो क्या है, जो डांसिंग डांसिंग गर्ल वो है क्या? डेंसिंग गर्ल मदर गॉडेस है, डेंसिंग गर्ल तो दूसरा चीज है, नहीं, वो डांसिंग गर्ल नहीं है। वो अलग है। ये मदर गॉडेस का डेंसिंग गर्ल मत बताइए। और एक सवाल है, ये बोले हैं मोहित सर ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इट वाज प्रीडोमिनेंटली ए सेकुलर सिविलाइजेशन and the religious element though present did not dominate the scene। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सेकुलर सिविलाइजेशन ये प्रीडोमिनेंट था उस टाइम। ये ट्रू है या फॉल्स है? उसमें तो कास्ट सिस्टम ही नहीं था, तो रिलीजियस ऐसा रिलीजन नहीं था, कास्ट रि- सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं। ये तो नहीं था, तो सेकुलर कहाँ से आएगा? सेकुलर ही था, हाँ, सेकुलर का सेकुलर ही मतलब आएगा, तो उसमें ये नहीं आएगा। सेकुलर religious का सेकुलर में तो सब लोग मिलजुल कर रहते थे। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। थे मेहरगढ़, अभी तो डिस्कस मेहरगढ़ का किए थे, कॉटन। कोई सर बता रहे थे हाँ, एविडेंस ऑफ। इसीलिए तो मैं जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है फोर्स दे के बताता हूँ आपको। मैंने मेहरगढ़ का फोर्स दे के बताया था, याद कीजिए, कॉटन करके, राइट। इसी वजह से ही। और एक सवाल है, ठीक है, ये कॉलम मैचिंग है, आया था 2002 में। लोथाल है, कालीबंगन है, धोलावीरा है, बनमाली है, ठीक है। तो ठीक है, लोथाल फिर तो के बढ़िया है, बनमाली को छोड़ के बाकी 3 तो पढ़ चुके हैं। लोथाल बाकी 3 कर देंगे तो एक मतलब हो जाएगा ना 3 का। हाँ हाँ। लोथाल का जो मतलब लिस्ट 2 में जो है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है, उसमें पहला ऑप्शन है प्लॉग फील्ड। प्लॉग फील्ड कहाँ मिला था? प्लाव प्लाव प्लॉग फील्ड कहाँ मिला था? तो फील्ड कहाँ मिला था? बड़ा वाला फील्ड फील्ड तो धोलावीरा बोले थे, जैसे कि धोलावीरा में वो फील्ड में सेरेमोनियल एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर जो प्लाव किया हुआ फील्ड, ऐसे पूछ रहे हैं। प्लाउड फील्ड हाँ, कहाँ सर। मिला था? लोथाल, कालीबंगन, धोलावीरा, बनवाली, इनमें से क्या है? एनीवन? मुझे तो पता नहीं। कालीबंगन, कालीबंगन, ठीक है। बांगन की खेती करेंगे तब होगा। ऐसे थोड़ा यार। नेक्स्ट डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड बोले थे मोहिसा, डॉकयार्ड कौन सा है? डॉकयार्ड लोथाल। लोथाल है, डॉकयार्ड सिटी, वहां पे सी बातें थे ना। और वो ये सर, ये जो सर, ये मैप बहुत जरूरी है इनका, एक तभी आप जाकर जो याद बोले रखेंगे। थे ये आया है अभी, एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ द हड़प्पन स्केल, बड़ा बड़ा साइज में लिखने के लिए। हाँ, ये बोले हाँ, थे धोलावीरा। धोलावीरा। और नेक्स्ट जो बच गया, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ ए प्लॉ, वो है बनवाली। टेराकोटा रेप्लिका जो मिला था, ठीक है। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर से, कितना इम्पोर्टेंट है, और सारे के सारे फैक्चुअल हैं। फैक्चुअल है, बस याद रखना है, कुछ नहीं फैक्चुअल है। है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, कॉन्सेप्चुअल मतलब ये है, लेकिन मैप जो है बहुत जरूरी है, इनका लोकेशन जानने के लिए, क्योंकि आपको मैप में अगर लोथाल पता है
धोलावीरा ऊपर के साइड है गुजरात देखिए की लोकेशन अगर देखिए पूछना। हाँ देखिए अभी हम डिस्कस किए 2002 में आया था हाँ। धोलावीरा के बारे में, मतलब मैच हम्म। जब कॉलम में आया था धोलावीरा और लोथाल कालीबंगन बनवाली इनके लिए हम डिटेल अगर पढ़ेंगे तो इस साल जो आया था सवाल धोलावीरा में उसमें मतलब जो क्या बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग वाला जो आया था चैनलाइज सिस्टम, ठीक है, जो 2020 में आया था ना, तो यहाँ हाँ, से water- ऐसे प्रीवियस ईयर का ऐसे हम अगर देखेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री जितना जरूरी है, ये एक्चुअल में हिस्ट्री के अंदर है, पर इसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इंडियन आर्ट एंड कल्चर बोल के, इसका पार्ट है ये जो अभी पढ़ रहे हैं। ये जब जब 11th 11th में आ जाएंगे तब सेपरेट हो जाएंगे, हिस्ट्री से अलग हो जाएंगे। राइट। तो और इसका वो भी आर्ट क्या एंड है ना, कल्चर का एक मेंस में देखिए हाँ। जो सवाल आया ये था जो अभी हाँ अब जो सेकुलर वाला जो आया था ये 2011 में आया था सेकुलर वाला, सेकुलर सिविलाइजेशन, ठीक है। और ये सवाल आया 2013 में आया कि दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटी, तो रिलीजियंस के बारे में पूछा है 2011 में, मतलब 13 में उसके बारे में कोई अच्छे से पढ़ा होगा, द रिलीजियस व्हाट वाज द रिलीजियस सिचुएशन एट द टाइम, तो वो आराम से कर पाएगा ये। तो प्रीवियस ईयर का थोड़ा ऐसे हम एनालिसिस करेंगे ना तो वो बेनिफिट रहेगा हमारे लिए। बहुत बेनिफिट, कुछ नहीं सर, बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो एक काम करते हैं, सुनील सर को एक टास्क देते हैं। दीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, आई एम रेडी टू आप आपका काम है, आपका काम है 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं प्रिलिमिनरी में, 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हमें फोकस करने हैं अगर प्रिलिमिनरी निकालने हैं तो। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये इकोनॉमिक्स भी है, अगर होगा तो वो भी एक्स्ट्रा कर ये नहीं सर, इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स भी हाँ। वो आता है ना। हाँ, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर और इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं कि नहीं सर, इस 5 सब्जेक्ट्स का प्रीवियस ईयर 2010 से लेकर 2021 तक अलग अलग करके क्या कीजिए आप, एक पीडीएफ बनाइए, उसी क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे रोज, मतलब संडे संडे। तो उससे क्या हो कोशिश जाएगा करूंगा, जैसे कि एक्चुअली आई आल्सो रिक्वायर योर सपोर्ट दैट हाउ टू फाइंड आउट। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप भी सेंड कर दीजिए, तो मैं एक कंपाइल करके एक पीडीएफ बना दूंगा। सर राइट सर, रमाकांत सर। रमाकांत सर। जी सर। यस सर। आपको थोड़ा यहाँ विवेकानंद आपको सर, थोड़ा हेल्प करने पड़ेंगे हाँ, बनाने में। जिसको जो मिला है तो ये एक सब्जेक्ट ये आया है आपका हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आया है उसको, तो मैं हिस्ट्री सबको सेपरेट कर दूंगा और एक पीडीएफ बनाऊंगा टाइप करके, तो अच्छा होगा। तो हमें इससे 2 चीजें तो पता चल जाएंगे, एक क्वेश्चन मेंस में पूछने जो के आया था एक तरीके। सवाल आया था मेंस में, हाँ क्या ऐसा कुछ आया था कि अभी फिलहाल उस टाइम, हाँ 2016-17 ऐसे कब आया था मुझे एग्जैक्ट ईयर पता नहीं है, इससे आया था कि हम क्या सीख सकते हैं, क्या हम करंट टाइम में क्या रिलेवेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है, फॉर दी अर्बन प्लानिंग के लिए। अर्बन प्लानिंग अच्छे से मैंने स्ट्रक्चर बताया था अच्छे से बताए सर, जैसे कि आज की इंजीनियर क्या गलत करते हैं उससे नहीं, गलत नहीं करते थे। हाँ वो तो इम्पोर्टेंट है सर, वो बहुत इम्पोर्टेंट। क्यों आया था, इसलिए आया था कि उस टाइम स्मार्ट सिटी का ये चल रहा था, ठीक है, स्ट्रक्चर चल रहा था। हाँ, इसीलिए वो आया था सवाल, स्मार्ट सिटी चल रहा था, तो इसीलिए वहां से उठाए थे ये सवाल कि ग्रेट बात का फीचर क्या, हाइजेनिक से लेके टाउन प्लानिंग, रेक्टेंगुलर से लेके रोड कैसा था, बैक ब्रिक जो यूज करते थे, सेपरेट बाथरूम मतलब क्लोथिंग के लिए, हाँ ये सब था, सैनिटेशन हाइजीन से लेके रोड से लेके सब ये
तो ऐसे सारी। ऐसे हमको रिलेट करना है, क्योंकि अभी मान लीजिए कुछ भी ऐसा आता है कोई अच्छा वाला, तो बहुत बहुत बार मोदी इधर उधर जाके बोले थे स्मार्ट सिटी के बारे में, स्मार्ट सिटी, सो स्मार्ट सिटी ये इसका, तो हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये सबको रिलेट करना पड़ेगा, तो कहाँ पे क्या है। ट्रेड एक्सचेंज के बारे में हम कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा चलता है ट्रेड एक्सचेंज के बारे में, उस टाइम जो करते हैं सील का जो मेसोपोटामियन मेसोपोटामियन बोला सर। वहाँ ये थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाएगा, 11 में ज्यादा दिया है, लेकिन हाँ ये जो हाँ आपको पढ़ा था बोल के बोल दिया, थोड़ा सा चिपका दिया बीच में और क्या। नहीं ठीक है सर, ऐसे 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 रिलेटेड करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिक से होके एडवांस तक चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। देखो आप आज जो बोल रहे हैं कि नहीं सर विवेक सर, हम्म मेरे पास पूरा कंप्लीट नोट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। आज मैं क्या करूंगा, ये ग्रुप में छोड़ दूंगा, आप थोड़ा एनालाइज कर दीजिएगा कोई छूटा है क्या। ठीक है। लोकेशन, फाइंडिंग्स, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स और ऑक्यूपेशंस, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया। अभी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़े हैं पर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी दिया गया है। मैंने आपको रूलर के बारे में बताया था, रूलर बोल के एक टर्म बताया था, तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे था, अभी तक पढ़े नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर वो सील क्या क्यों बनाएंगे, सील का हाँ क्या हाँ वहाँ पे वेट का क्यों करेंगे, वहाँ पे तुम्हारे आपका क्या पोट्री का इतना फायदा क्यों, मतलब वही है ना, वहीं पे चल रहा था इसलिए। मोहनजोदारो फिर इतना ऊपर वाला सिटाडेल लोअर टाउन क्यों हुआ था, वहाँ पे हाँ थे ना राजा लोग रहते थे, क्लासेस। हाँ क्लास हाँ बड़े लोग, तो पॉलिटिक्स ये तो सब तो वो चल रहा सारे है। थोड़े वो समझने हैं, थोड़े उन चीजों को जो मेंशन किया नहीं जाता है बुक में। कुछ सारे चीजें मेंशन नहीं करते, कुछ जो है कॉन्सेप्चुअल होते हैं, मतलब उल्टा। मैं खाना खाया हूं का मतलब क्या है, उसका उल्टा क्या हो सकता है कि मुझे भूख नहीं लग रहा है, ये भी तो बोल सकते हैं। खाना खाया, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं सुनील सर को, एक तो मैं बोलूंगा कि मैं खाना खा चुका सर, या फिर मैं बोलूंगा मुझे भूख नहीं है। खाना खाया हूं तो तभी तो मुझे भूख नहीं है, हैं? तो ऐसे समझने हैं तरीके, अलग वो अलग भेजिए आप तरीके ग्रुप होते में, हैं भेजिए रिप्रेजेंट आपका करने के, उसी को समझ नोट भेजिए ग्रुप में। सर। हम्म। अभी अभी भेजूं सर? हाँ हाँ ठीक है, हाँ आज इंडस अभी वैली भेजिए सिविलाइजेशन का सर, मैं भेज अभी रहा अभी हूँ। क्लास वाइंड ऑफ कर देते हैं, तो भेज दिए, ठीक है। भेज दीजिए। सो रियली तो कर देते हैं सर क्लास, तो रियली। और किसी को तो कुछ पूछना नहीं है ना, जैसे कि आप है आज चनालिया सर भी कुछ नहीं पूछे, तांडी मैम भी कुछ भी नहीं पूछे, साइलेंस। तांडी मैम, आखा क्या मैम, साइलेंट, ओके, so no problem. So today's session was also very interactive and very nice. Thank you so much Moise sir and Vivekananda sir, Ramakanta sir and every participant for being doing the class very interactive and very nice. So let's wind up the class, right sir? ओके सर। Okay, good night and Jai Bhim to everyone. Good night, Jai Bhim, Mohit sir. Very Thank you much. for this Good night, wonderful sir. lecture. Good night, Javim. Good night, sir. Thank It's you। my Good night, duty, sir. sir, and pleasure to represent all those things that I have gained. बहुत बहुत धन्यवाद। Definitely. And we are eagerly Yes, waiting sir. for Ramakanta sir's session tomorrow. Right. Okay. Sir.